अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 10 है हमारा। सेकंड चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, आज हमारा उसका 10th लेक्चर है। 10.2 यूनिट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल कैसा होता है, किस तरह से ये वैल्यू इसकी डिराइव हुई। एक जो है पी मतलब जो एक वर्ड से डिराइव हुआ है ये सिंबल, जिसका मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस मीन पावर, कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसा हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट, हमने एसिड बेस के पढ़े, तो सबसे पहला हमने जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन हो और डिसएसोसिएट हो एक्वस सॉल्यूशन में और वो हाइड्रोजन आयन से, उसको हम एसिड कहते हैं। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस देगा, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और इस तरह से हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें और वो डिसएसोसिएट होके हमें हाइड्रोक्साइड आयंस दे, OH नेगेटिव आयंस दे, उसको हम बेस कहते हैं POH। वो टर्म होगी हमारे पास POH, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस, वो POH होगी जो बेसिसिटी को मेजर करती है। तो इसका मतलब इससे क्या हमें पता चला है कि पीएच स्केल बेसिकली क्या है, एक ऐसा स्केल, एक ऐसी मेजरमेंट जिसको हम यूज करें किस लिए, किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी को और अल्कलिनिटी को, बेसिसिटी को चेक करने के लिए, किसी भी लिक्विड की कि वो कितना एसिडिक है, वो कितना बेसिक है, उसके लिए हम ये पीएच स्केल यूज करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर H2O, ये बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर है हमारे पास कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर पे ये जो प्योर वाटर है ये सेल्फ आयनाइज्ड होता है, सेल्फ डिसएसोसिएट करता है, सेल्फ आयनाइजेशन जिसको हम कहते हैं। और जब ये आयनाइज होता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये हमें दे देता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस। H2O है ना, इस तरह से। तो ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन हमें दे देता है। तो इसको हम कहते हैं वाटर को कि इसमें ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन हुई है, कि वाटर आयनाइज नहीं होता। वाटर रूम टेम्परेचर पे खुद ब खुद जो है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, खुद ब खुद जो है ये आयनाइज हो जाता है H पॉजिटिव आयंस में और OH नेगेटिव आयंस में। और आपको पता है कि वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसको चेंज करने के लिए, इसको मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए फिर इसमें एसिडिटी जो है वो इसको करते हैं, एसिडिफाई करते हैं, इसमें एसिड ऐड करते हैं, HCl एसिड जैसे हो गया। अब देखें वाटर जैसे ब्रेक किया है, आयनाइज हुआ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। अब अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें, Kc वैल्यू इसकी लिखें, आपको पता है कि इसी में हम प्रोडक्ट्स जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को नीचे लिखते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे कि आपको बताया कि जो वाटर है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है, इस वजह से हम क्या करेंगे, वाटर को ये जो कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके साथ लिख लेंगे। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ये क्या होगा,
मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे पास, अब ये देखिए ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये है हमारे पास वाटर, तो ये अब हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने वाटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो KW अब बन जाएगा, एक नया प्रोडक्ट बन गया है, वाटर कांस्टेंट बन गया, या इसको हम आयनिक जो है वो कांस्टेंट भी कह सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो अब ये KC और वाटर का जो प्रोडक्ट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वाटर, इन दोनों के प्रोडक्ट को मिलाएं तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बना है KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो थी, इनको जब इस ग्रुप ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, ये आपने याद रखना है रूम टेम्परेचर पे। अब जब इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को इसमें पुट किया तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन निकली वो थी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14। जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करके उनको Kc एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो Kc एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद हमारे पास K वैल्यू आ जाएगी। किस टेम्परेचर पे आई है? 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये आपने बार बार याद रखना है। अब जैसा कि हमने कहा कि KW क्या है हमारे पास, KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14 एट 25 डिग्री। अब जैसा हमने कहा कि H पॉजिटिव आयन भी एक मोल है, OH नेगेटिव भी, तो दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम होगी जब वाटर आयनाइज्ड होगा। तब दोनों की जब कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी तो हम लेट्स सपोज हमने कहा H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव। जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी तो हम क्या करेंगे कि H पॉजिटिव को H नेगेटिव के इक्वल लेके इसको लिख लेंगे H पॉजिटिव स्क्वायर इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14। अब यहाँ पर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पर आ गया H पॉजिटिव इज इक्वल टू, अब इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस इज रूम टेम्परेचर। अब हमारे पास ये जो कॉन्सेंट्रेशन आई है, ये जो फिगर आया है, दिस इज इन नेगेटिव वैल्यू -7, तो वो तो बहुत पीछे चलेगा 0.00000, तो ये बहुत स्मॉल फिगर बन जाएगा। अब इस स्मॉल फिगर को डील करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास स्मॉल फिगर है, इसको हम नेगेटिव फिगर है, इसको हम पॉजिटिव फिगर में चेंज करते हैं। पॉजिटिव फिगर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका लॉग लेते हैं, लॉग 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू माइनस 7 लॉग लेते हैं, और साथ लॉग लेके साथ हम क्या करते हैं, उस लॉग को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लॉग को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव लॉग आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन हम किसकी लिख रहे थे, H पॉजिटिव की, H पॉजिटिव की ही कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं ना जी, तो उसको हम H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख लेते हैं अब सपोज pH। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि P इज 4 टाइम्स मीन कॉन्सेंट्रेशन और साथ हाइड्रोजन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को हमने लिख लिया माइनस लॉग 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू माइनस 7। अब आपको पता है जब हम लॉग की वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो जो पावर में होता है हम उसको पहले लिख लेते हैं, तो ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 log 10 आ जाएगा हमारे पास, ये 1 है यहाँ पर, 7 log 10।
तो अब जब हम इसकी लॉग की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास निकलेगी 7। इसका मतलब पीएच कितनी निकली है 7। इसी तरह से सेम हम पीएच और पीओएच की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। एक बार हमने पीएच लिखा, एक बार हम पीओएच लिख लेते हैं। पीओएच लिख के भी सेम इसी तरह से हम निकालेंगे तो हमारे पास ये भी निकलेगी 7, वैल्यू इसकी भी 7 निकलेगी। कॉन्सेंट्रेशन क्या है सेम। अब पीएच प्लस पीओएच, पीएच और पीओएच को प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 प्लस 7 है, तो कितना आ गया 14। इसका मतलब हमारे पास जो पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल की वैल्यू कितनी होती है 1 to 14, 1 to 14। अब इसमें जो 7 है, 7 इसमें बेसिकली होता है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल 1 से 6 तक हमारे पास होती है पीएच और 8 से 14 तक हमारे पास होती है पीओएच। ठीक है, इस पीएच को मैं यहां पे लिख लेती हूं ऐसे और पीएच को यहां पे लिख लेती हूं इस तरह से। अब जब हम 7 से इस साइड को मूव करेंगे तो पीएच मैंने यहां पे लिखा होगा ना, इसका मतलब जब हम 7 से लेफ्ट साइड को मूव करेंगे तो हमारे पास पीएच डिक्रीज करती जाएगी। 7 इधर 6 5 4 3 2, तो पीएच हमारे पास जब डिक्रीज करेगी तो एसिडिटी क्या करेगी इंक्रीज। मतलब ये कि जिस एसिड की पीएच वैल्यू सबसे कम होगी 1 है जैसा कि, और एक एसिड की पीएच वैल्यू 3 है, तो इनमें से कौन सा एसिड है जो ज्यादा एसिडिक होगा, ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू 1 है। तो इस साइड पे हम मूव करेंगे तो पीएच डिक्रीज करेगी और एसिडिटी क्या करेगी इंक्रीज। और इसी तरह से 7 के इस साइड पे हम मूव करें पीओएच की तरफ, 8 9 10 11 12 13 14, तो जब हम पीओएच की तरफ मूव करेंगे तो पीओएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ऑपोजिट है, पीएच जितनी कम एसिडिटी उतनी ज्यादा, क्योंकि हम पीएच स्केल की इस साइड को मूव कर रहे हैं। और पीओएच की वैल्यू जितनी ज्यादा बेसिसिटी उतनी ही इंक्रीज करेगी। तो ये था हमारे पास पीएच स्केल कि क्या है पीएच स्केल, किस तरह से ये जो 7 वाली वैल्यू होती है, हम कहते हैं पीएच स्केल में 14 जो है वो डिजिट्स होते हैं, तो वो 14 क्यों है, इस वजह से है पीएच स्केल में कि हमने पीएच और पीओएच को प्लस किया, हमने उनकी कॉन्सेंट्रेशन निकाली तो वो हमारे पास 14 निकला, इस वजह से। तो ये था जी हमारे पास पीएच स्केल। कल हम पढ़ेंगे कि पीएच की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसके यूजेस क्या है, किस तरह से हम डिफरेंट एसिड्स की पीएच निकाल सकते हैं और डिफरेंट बेसिस की पीओएच वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।